अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त एक ही सवाल है जिसकी गूंज है, गोली क्यों चलाई? और इसकी मद में मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, टिकटॉकर्स की बाकायदा तौर पे उनके वालिदैन को जिस तरीके से उठाया गया, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, और ख़बर यह है कि बाकायदा तौर पर बड़ी मुलाकातों का आगाज़ हो चुका है इमरान खान की हिदायत के बाद। इमरान खान का असल हथियार कौन सा है, इस हवाले से क्यों इतनी ज़्यादा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा शोर जो मचा हुआ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ कहाँ पर है, तमाम तर चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन लोगों के बूढ़े वालिदैन को, बुजुर्ग वालिदैन को उठाया जा रहा है, और फिर जब वो वापस आते हैं तो जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, बाकायदा तौर पे लगता है कि किस तरीके से किस हाल में उन्हें रखा गया है। दो टिकटॉकर्स हैं, एक अलाउद्दीन उनका नाम है, उनके वालिद को आज वापस छोड़ दिया गया है। अब से कुछ दिन पहले उनको इस तरह से उठा लिया गया था, गायब कर दिया गया। इसी तरह एक और आम ट्विटर सारिफ है, और सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर, यानी जो बार बार एक लफ्ज या एक जुमला या एक सवाल जो आप सब कर रहे हैं, गोली क्यों चलाई, जो जिसका जवाब नहीं है, जो बहुत तकलीफ बढ़ा रहा है कुछ लोगों की, उसके ऊपर एक और टिकटॉकर के, या आप कह लें ट्विटर जो एक आम सारिफ यूज करते हैं, उनके वालिद को उठाया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने अब से कुछ दिन पहले बाकायदा तौर पे एक ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट के अंदर वो बता रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ गया हूँ, मेरे लिए दुआ करना सब। बस इतना कहना चाहता हूँ कि औलाद बहुत प्यारी होती है, और मैं औलाद वाला हूँ, कोई इतना कैसे गिर सकता है। और फिर इस ट्वीट को वो कोट ट्वीट करके बता रहे हैं 5 दिन बाद, जिस दिन उनके वालिद को छोड़ा गया, कि ये ट्वीट जिस दिन मैंने की थी, मेरे बच्चे को जो 5 साल का है, मेरा 5 साल का बेटा, उसके स्कूल के बाहर से तस्वीर बनाकर भेजी गई, और मुझे कहा गया इसकी तस्वीर बनाकर भेजी, और साथ कहा कि क्या खामोश होना है या इसको भी लापता करवाना है। तो यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है, बुजुर्ग माँ बाप को उठाकर, बच्चों की धमकियां देकर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस सब के साथ जब मंसूर अली खान जैसे लोग, ये आपके साथ एक क्लिप भी हम शेयर करेंगे, उनका क्लिप चलेगा, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 बाबे उन्होंने नाम लिया, और दूसरे जानिब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, अगर इमरान खान से पूछा जाएगा तो वो कल को अपनी सोशल मीडिया टीम को ऑन करेंगे। यानी अब आप अंदाजा लगाएं उस तकलीफ का जो महसूस की जा रही है सोशल मीडिया से। बात ये नहीं है कि अब जिस तरह से मंसूर अली खान साहब इस ऑडियो के अंदर कह रहे हैं कि 50-60 लड़के हायर कर लिए हैं, लौंडे लपाड़े हायर कर लिए, और हायरिंग के बाद उनसे काम चलवाया जा रहा है। पैसा तो मुस्लिम लीग नून ने भी मीडिया सेल के ऊपर लगाया, पैसा तो पीपल्स पार्टी ने भी लगाया। पीपल्स पार्टी के अपने मुस्तफा नवाज खोकर इस बात का एतराफ कर चुके हैं, करोड़ों रुपया लगा मीडिया सेल के ऊपर, लेकिन बयानिया नहीं बन सका। क्योंकि शायद अवाम अब बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकती है क्या सच है क्या गलत है। ये मंसूर अली खान की ऑडियो भी सुनिएगा। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शिबली फराज, ये 5 लोग हैं जो अहम ओहदों पे बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये 5 बाबे एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम एक तरफ। मेरी नजर में ये जो लौंडे हैं ना, जो सोशल मीडिया संभालते हैं, इमरान खान साहब की नजर में उनकी ज्यादा अहमियत है इन 5 लोगों की वो अहमियत है जो इन लोगों की है। अब ये 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज्यादा तगड़े, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि ये मेरा हथियार है। ये बाबे मेरा हथियार नहीं है, ये सिर्फ कुर्सियां गर्म कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सियों में बैठे हैं, डजंट मैटर। इनको रिप्लेस करके और लोगों को भी बिठाया जा सकता है, लेकिन ये जो 50, 60, 70, 80 जो मेरे लौंडे सोशल मीडिया संभालते हैं ना, ये मेरे लिए सबसे जरूरी है। और ये है सारे फसाद की इनसे काम करवाते रहे, और जो बाहर लौंडे लपाड़े बिठाए हुए हैं वो ये काम करते रहे, शहबाज गिल और इस टाइप के लोग ये इस तरह के काम करते रहे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मरियम नवाज के हवाले से। अब से 2 रोज कबल उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं और पाकिस्तानी ब्रांड्स पहनती हूं। लेकिन जब मरियम नवाज, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और जब खंगाला लोगों ने और खंगाल के सामने रख दिया तमाम तर जो मामला है कि कौन कौन से वो ब्रांड्स हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनको मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं, यानी यकीन माने लिस्ट हमारे साथ मौजूद है। इसमें इतने सारे ब्रांड्स जैसे डायर, बर्बरी, गुची, यानी ये बेतहाशा, मैंने 2-3 के नाम लिए, यहाँ पर 18-20 ब्रांड्स मौजूद है। शायद हर पाकिस्तानी उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से ना कर सकता हो, नाम भी ठीक से ना ले सकता हो, और 80 से 90% ये जो ब्रांड्स यहाँ पर हैं, पाकिस्तानियों को शायद इनके नाम भी नहीं पता होंगे। मरियम नवाज का वतीरा यही है, वो जिस तरीके से ये 2-3 हज़ार डॉलर्स के शायद कपड़े पहन के वो गुर्बत खत्म करने निकल पड़ती हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो फिर अज़मा बुखारी और उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो सादी सी खातून है, 800 रुपए वाला सादा सूट पहनती हैं, और फिर वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड्स पहनती हूँ। पाकिस्तान की बेटी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान से सब कुछ खा पी के शायद इन ब्रांड्स के ऊपर या अपने ऊपर खर्च करती हैं। बज़ाहिर नजर ये आ रहा है, क्योंकि ये तमाम वो ब्रांड्स हैं पाकिस्तानियों ने शायद इनका नाम भी कभी दूर दूर तक नहीं सुना। इसी के साथ अगर बात करें लाहौर की और मरियम नवाज की बात चल रही है, अगर यास्मीन राशिद के हवाले से, यास्मीन राशिद का खत सामने आया है,
और 26 नवंबर का जो वाकया, गोली जो चलाई गई, जो खून की होली खेली गई इस्लामाबाद में, यास्मीन राशिद जेल से बैठकर, मुझे लगता है यास्मीन राशिद वो काम कर गई है जेल से बैठकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त ऑन ग्राउंड जो क़यादत मौजूद है वो नहीं कर सकी। इमरान खान ने हिदायत भी दी, FIR के हवाले से बात भी की, FIR दर्ज करवाई जाए, लेकिन उस चीज़ को इनिशिएट नहीं कर सकी क़यादत। न जाने कहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यास्मीन राशिद का खत हमारे सामने आया और उस खत के अंदर जिस तरीके से वो इल्तजा कर रही हैं, अर्ज कर रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी को। अब कल मंसूर अली शाह ने भी खत लिखा था, एक उसका क्या जवाब आया वो हमारे सामने। आज यास्मीन राशिद साहिबा खत लिख रही हैं और वो कह रही है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, ये आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। वो कह रही है 26 नवंबर वाज अ डे व्हेन ऑल ह्यूमन राइट्स वैल्यूज वर क्रश्ड इन पाकिस्तान। यानी इसका मैं अगर आपको चुनिंदा नुकात बताऊं तो वो दरअसल कह ये रही है कि एक ऐसा दिन था 26 नवंबर जब पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इंसानियत, तमाम तर इंसानी हुकूक, वो जो इंसानी हुकूक के लंबरदार बनते फिरते हैं लोग, वो हर चीज को कुचला गया। आवाम के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो जिस तरीके से आवाम को सिक्योरिटी फोर्सेस का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि क्रश किया गया, आवाम को कुचला गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत, फेडरल हुकूमत का उन्होंने नाम लिया है, फ्रॉडुलेंट हुकूमत लिखा है उन्होंने इस हुकूमत को, और साथ उन्होंने लिखा है कि डीप स्टेट की भी मिली भगत थी। डीप स्टेट और इस हुकूमत ने मिलकर जिस तरीके से आवाम को कुचला। साथ वो बता रही है कि ये जो मैसेकर हुआ है, ये जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ है, इसमें आपकी आने वाली जनरेशन को, यानी अगली नस्ल को मारा गया है। और आखिर में अगर 2 सफ़ात के ऊपर ये खत मुश्तमिल है, वो बता रही है कि मैंने अपनी 74 साल की जिंदगी में कभी इतना हेल्पलेस, इतना बेबस महसूस नहीं किया एक माँ होने के नाते, क्योंकि माँ से उनके बच्चे छीने गए, बहनों से उनके भाई छीने गए, बीवियों से उनके शौहर छीने गए, तो मैं बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ खुद को। और फिर उन्होंने याया अफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि आज हम एक दहाने पर खड़े हैं और अगर यहाँ पर अदालतों ने फैसला ना किया, अगर इस कत्लेआम का हिसाब ना लिया गया और इस कत्लेआम का हिसाब लेते हुए पाकिस्तान सर्वाइव करके आगे ना बढ़ा, तो शायद हम खत्म हो जाएंगे। वो कह रही है कि वी कैन नॉट लुक ऑन हेल्पलेसली, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स यू टू टेक द नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट क्रश्ड अगेन इन पाकिस्तान। कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं चीफ साहब, हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वापस इस तरीके से जो इंसानियत है, जो इंसानी हुकूक हैं, जो जिंदगियां बहुत कीमती हैं, उनको इस तरीके से कुचला ना जाए। आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जेल से लगा दिया, पाकिस्तान की नस्लों की, आने वाली नस्लों के हवाले से बात की और एक बेहतरीन खत लिखा और लिखा, योर्स सिंसियरली यास्मीन राशिद। ये आपके साथ बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक खत चल भी रहा होगा। यहीं से अगर आगे बात करें, जेल से खत तो सामने आ चुका है, लेकिन जेल से एक शख्स ने पूरे का पूरा निजाम उसके गिर्द ही घूम रहा है। इमरान खान की हिदायत, जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों बैक टू बैक मुलाकातें होती रही, मौलाना फजल रहमान के दर के ऊपर सब पहुंचे एक एक करके। कामरान मुर्तजा साहब से जब पूछा गया कि मौलाना साहब की एक ऐसी मुलाकात भी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट हो रही है इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी मुलाकात मौलाना साहब की जो गैर सियासी है, जिसको सियासी नहीं कहा जा सकता। जब कामरान मुर्तजा साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया और अब ये मुलाकातें, और अब इसके बाद खबर ये आ रही है ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के हवाले से बाकायदा तौर पे सर तोड़ बाजियां शुरू कर दी गई हैं और बैक टू बैक मुलाकातें चल रही हैं। और ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है, इसकी हिदायत जारी, राब्ते शुरू। मौलाना फजल रहमान, पीर पगाड़ा, शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम ऑपोजिशन जमातों को दावत दी जाएगी, राब्ते शुरू। इसमें एक शाहिद खाकान का नाम है जो अब से कुछ दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग शहीद हुए 26 नवंबर इस्लामाबाद साने के अंदर, उनके घर ताजियत के लिए भी गए। यानी वो लोग जो वाकयतन इस बयानिए के साथ खड़े हैं कि गोली क्यों चलाई और वाकयतन गोली चली। सो ये ऑपोजिशन अलायंस ये क्या करने जा रहा है, इमरान खान की हिदायत के ऊपर अब चीजों को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, बड़ा अहम होगा देखना अब ये ऑपोजिशन अलायंस किस तरफ जाएगा। अगर यहीं से हम आगे बढ़े और बात करें, 26 नवंबर की बात चल रही है और सवाल बार बार किया जाता रहा कि अली मीन गड्ढा पूरा बुशरा बीबी किस तरीके से सेफली केपी चले गए। तो बुशरा बीबी की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। चारसदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक शहीद के घर वो पहुंची ताजियत के लिए, और वहां जब वो पहुंची तो उन्होंने बाकायदा तौर पे वहां पर जो पख्तून लोग खड़े थे, पख्तून भाई जो खड़े थे, उनके साथ वो मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाना, लेकिन आप सब मुझे छोड़ के चले गए। ये वीडियो देखिएगा। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। बुशरा बीबी की चारसदा में अपने कारकुनान से गुफ्तगू और उसके साथ ही इमरान खान का स्टेटमेंट भी अडयाला से सामने आया और वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर गुस्सा है कि लोग लापता हैं
लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, मुश्किल वक्त आएगा तो मोहसिन नकवी मुल्क से फरार हो जाएंगे। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू, आज उन्होंने मोहसिन नकवी को मुखातिब किया, जिनके हवाले से वो अपनी क़यादत को कह भी चुके हैं, गाइड कर चुके हैं कि आप FIR का इंदराज करवाएं। यहाँ पर अगर बात की जाए, निज़ाम ने तो सर तोड़ बाजी लगाई, इमरान खान के खिलाफ हर किस्म का पिंडोरा बॉक्स खोला जाए, लेकिन मदीना यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर, मदीना यूनिवर्सिटी के एक मौलाना साहब, उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है इमरान खान एक ईमानदार लीडर है? उनका जवाब क्या था, ये आप खुद देखें। क्या इमरान खान के हक वाले साहब हक वाले और ईमानदार लीडर हैं? थोड़ी सी तफसील बता दें। हमें तो बज़ाहिर वो ईमानदार लीडर ही मालूम होता है। आज तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कोई उसकी करप्शन का एक केस भी साबित नहीं कर सका, तो इससे बड़ी ईमानदारी की और क्या दलील हो सकती है। आखिर में बात करते हैं हामिद मीर के हवाले से। उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया इस चीज का कि बैरिस्टर गौहर जो बैक टू बैक मुलाकातें करने जाते रहे इमरान खान से, जब ये 26 नवंबर की फाइनल कॉल थी और उनके साथ बैरिस्टर सैफ भी मौजूद होते थे, तो प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर साहब इंकशाफ करते हैं कि बैरिस्टर गौहर और मोहम्मद अली सैफ की हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए, इनमें मामला इमरान खान की मशरूत रिहाई तक पहुंच चुका था और मामला बड़े अच्छे हल की तरफ जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान की, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत 2 से 3 हफ्ते में रिहाई चाहती थी, जबकि खान साहब फौरी रिहाई चाहते थे, लेकिन जब हुकूमत ने फौरी रिहाई से इनकार किया तो डील ना हो सकी। ये सुनिएगा। लेकिन हमारी कुछ बातें हुई थी और मैं ये कहूंगा हुकूमत की तरफ कुछ ऐसे थे कि अगर खान साहब को दोबारा अरेस्ट न करते, गुट पे दिखाते, तो शायद हम आगे की तरफ बढ़ते। तो आपका ये ख्याल है कि जो डील नहीं हुई उसकी वजह हुकूमत है? मैं समझता हूं जो डील नहीं हुई उसकी वजह हुकूमत है, खान साहब की अरेस्ट वगैरह है, तो इसलिए और हुकूमत कहती है कि कोई चीज फाइनल नहीं होती, अभी भी टाइम है। के बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।